हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज जो है हम क्वांट का लेक्चर जो है हमारा थोड़ा स्पेशल लेक्चर है। इसमें हम लोग जो देखेंगे ईपीएफओ का जो प्रीवियस ईयर क्वांट का क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। एक दो लेक्चर इस पे हम लोग और करेंगे, उसमें जो है कोशिश करेंगे कि हम लोग जो प्रीवियस ईयर में जितना भी टाइप का क्वेश्चन आया है उसको कवर करेंगे और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज हमने दो क्वेश्चन लिया है प्रीवियस ईयर का यूपीएससी के साइड से। तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। और उस पर जो कंसेप्ट होगा उसको भी साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। तो अगर वैसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। इस लेक्चर से आपको एक चीज़ और पता चलेगा कि हर एग्ज़ाम का जो एक क्वांट का लेवल होता है वो थोड़ा डिफरेंट लेवल होता है। फॉर एग्जांपल एसएससी का थोड़ा अलग होता है, सीसैट का थोड़ा अलग होता है, कैट का अलग होता है। तो वैसे ही ईपीएफओ का अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको अंदाज लग जाएगा कि आपको क्वांट में कितना मेहनत करना है, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस उसके। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया है ये है, इसमें जो कंसेप्ट है वो है रिलेटिव वेलोसिटी का। नाउ रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है ये आपने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा, पर हम लोग इस लेक्चर में जो है एक बार इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर ईपीएफओ का यूपीएससी के साइट से लिया हुआ है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है इसके कंसेप्ट को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी एक बार हम लोग देख लेते हैं। नाउ रिलेटिव को हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। रिलेटिव टर्म को जो है हम लोग बाद में देखेंगे। वेलोसिटी एक, आप लोग सब जानते होंगे कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डिफाइन करते हैं कि वो उसका वेलोसिटी सर्टेन किलोमीटर पर आवर या सर्टेन मीटर पर सेकेंड है, तो हम लोग उसका मैग्नीट्यूड भी डिफाइन करते हैं और उसका डायरेक्शन भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। और कोई भी वेलोसिटी अगर हम लोग लेते हैं, अगर जिसको प्योर वेलोसिटी कहते हैं, वो हमेशा हम लोग एक स्टेशनरी सोर्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक पर्सन है जो कि वो खड़ा है और एक कार है, ठीक है। कार जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से अवे फ्रॉम पर्सन मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप ये पर्सन जब ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि ये पर्सन स्टेशनरी है, तो ये ऑब्जर्व करेगा कि जो भी स्टार्टिंग का डिस्टेंस था कार का, वो 1 घंटे के बाद जो है वो 40 किलोमीटर जो है इस डायरेक्शन में बढ़ गया, ठीक है। तो ये कार, ये जो पर्सन है ये एस्टिमेट कर पाएगा कि ये कार किस वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमेशा जब भी हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे, जब बोलेंगे किसी भी पर्सन का कुछ वेलोसिटी है या किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ वेलोसिटी है, तो हमेशा हम लोग उसको एक स्टेशनरी फ्रेम या स्टेशनरी सोर्स से डिफाइन करते हैं। अब हमारा दूसरा कंसेप्ट आता है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। इस कंसेप्ट को भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, फिर बाद में हम लोग डेफिनेशन में जाएंगे। जैसे आप सोचिए कि कोई एक पॉइंट है, ठीक है, और एक पॉइंट पे एक आदमी बी है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। दोनों जो है अभी रेस्ट पे हैं। फिर बी क्या होता है कि इस डायरेक्शन में 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलना स्टार्ट करता है या दौड़ना स्टार्ट करता है। तो 1 घंटे के बाद बी जो है वो 4 किलोमीटर दूर खड़ा होगा ए से, ठीक है। तो ए इस्टीमेट कर लेगा इसका वेलोसिटी कि भाई ये तो 4 किलोमीटर दूर चला गया, तो इसका स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर है इस डायरेक्शन में मुझसे, मतलब वो उससे दूर जा रहा है, ठीक है। एक दूसरा कंडीशन लेते हैं, ए यहाँ है, बी वहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट है। अब बी जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ए जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो आफ्टर 1 आवर, ठीक है, 1 आवर बी जो होगा वो होगा 4 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट से, और ए जो होगा वो होगा यहाँ पर 2 किलोमीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ जब अब ए यहाँ पर से देखेगा तो उसके और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो अब जो है वो 2 किलोमीटर है, ना कि 4 किलोमीटर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में जब ए स्टेशनरी था तो बी जो है उससे 4 किलोमीटर दूर चला गया, पर जब ए भी मूव कर रहा है साथ में, तो बी जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से मूव कर रहा था, पर
ए के रेस्पेक्ट में वो सिर्फ और सिर्फ उसको दिखेगा कि वो 2 किलोमीटर ही आगे बढ़ा। तो यही कंसेप्ट जो है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है। क्योंकि अभी जो है क्या, जब जब रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग तब लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम एक ऑब्जर्वर है, हम एक ट्रेन से मूव कर रहे हैं और मेरे साथ एक गाड़ी मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर मेरा ट्रेन रुका हुआ रहता और गाड़ी मूव करते रहता तो हमको पता रहता कि गाड़ी भाई 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, क्योंकि वो 1 घंटे में हमसे 40 किलोमीटर आगे चला जाएगा। पर अगर मेरा ट्रेन का भी कुछ सर्टेन स्पीड है और उस गाड़ी का भी एक सर्टेन स्पीड है, तो हम लोग को क्या होगा कि हम लोग का जो सेपरेशन होगा या हम लोग का जो डिस्टेंस होगा वो 40 किलोमीटर पर आवर नहीं होगा, वो कुछ डिफरेंट होगा। और ये डिपेंड करेगा कि हम उस गाड़ी के रेस्पेक्ट में किधर मूव कर रहे हैं या वो गाड़ी मेरे रेस्पेक्ट में किधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कितना तरह का कंडीशन और केस हो सकता है। केस 1, ठीक है। केस 1 फॉर एग्जांपल एक आदमी ए है और एक आदमी बी है, ठीक है। दोनों बी जो है, ए जो है वो इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है और बी जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। नाउ इस केस में हम लोग को बोलना है, हम लोग को निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए या वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग एक बार केसेस देख लेते हैं, ठीक है। केस 2 क्या होगा कि ए जो है और बी जो है दोनों सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, पर इस बार बी 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है और ए जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है। नाउ आप अब देखिएगा कि फर्स्ट वाले केस में क्या आपको लगता है कि ए कभी भी बी को पकड़ पाएगा? कोई एक आदमी आपके पीछे दौड़ रहा है और वो कम स्पीड या वेलोसिटी से दौड़ रहा है, तो वो आपको कभी भी नहीं पकड़ पाएगा। आप हमेशा उससे एक सर्टेन डिस्टेंस आगे रहिएगा, मींस और मतलब आपके बीच और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा, ठीक है। वो बढ़ेगा और आप मतलब उसको कैच नहीं कर पाइएगा। वैसे ही होता है दूसरा केस में देखते हैं। दूसरा केस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक गाड़ी एक दूसरे गाड़ी को चेज़ कर रहा है और उसका वेलोसिटी ज़्यादा है, तो किसी ना किसी टाइम पर ये जो सेपरेशन है उन दोनों के बीच का वो ख़त्म हो जाएगा और ए जो है वो बी को कैच कर लेगा, ठीक है। तो हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन आता है वो बेसिकली ये आता है कि ये कब कैच कर लेगा या मतलब उसका कैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और अगर कर पाएगा तो कितने देर में करेगा। तो उस तरह के क्वेश्चंस और उस तरह के टाइप को हम लोग देखेंगे। तीसरा केस क्या होता है, जैसे ए ऐसे है और बी यहाँ पर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर ए स्टेशनरी होता, ठीक है, और बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता, तो सर्टेन जो भी फॉर एग्जांपल 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है, तो ए जो है अगर स्टेशनरी रहता तो वो थोड़ी देर में देखता कि बी जो है उससे 4 किलोमीटर और नज़दीक आ गया है, यही होता। पर अगर ए भी मूव कर रहा है और बी भी मूव कर रहा है, तो जैसे ए थोड़ी देर में यहाँ पहुँच गया, तो जब ए यहाँ पहुँच गया तो उसको बी और नज़दीक लगेगा। बी जो है उसको 4 किलोमीटर ही नज़दीक नहीं लगेगा, और भी नज़दीक लगेगा। तो यही रीज़न है कि ए जो है, ए का जो मतलब बी का वेलोसिटी रिलेटिव टू ए वो बढ़ जाएगा। मींस ए को लगेगा कि बी जो है वो फास्ट आ रहा है मेरे तरफ, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट बोलते हैं। अब होता है कि इससे हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन आता है पहले उसको देखते हैं। बेसिकली इसमें क्वेश्चन आएगा, आपको दो ही तरह का क्वेश्चन आ सकता है, या तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मतलब एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, या दोनों अवे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला केस आता है, जैसे दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये ए इधर मूव कर रहा है, बी भी इधर मूव कर रहा है, और स्टार्टिंग में इनका कुछ सेपरेशन होगा, डिस्टेंस, उसको डी मान लेते हैं, ठीक है। इसका वेलोसिटी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 2 किलोमीटर पर आवर, और इसका मान लेते हैं 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको क्वेश्चन आएगा कि हमारा जो ये डिस्टेंस मतलब ए जो है वो कितने देर में बी को कैच कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेना है, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो जो भी इनका रिलेटिव वेलोसिटी होगा,
वो आप निकाल लीजिए, वो निकल जाएगा। और टाइम निकालने के लिए कि कितने देर में होगा, वही डिस्टेंस बाई हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा आता है कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी का निकालने का एक तरीका है जो हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये हम लोग प्रैक्टिकली इसको ऐसे ही सोचेंगे, ए और बी है। ठीक है, ए इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर पर आवर मूव कर रहा है और बी 1 किलोमीटर पर आवर मूव कर रहा है। तो जैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे, तो क्या करेंगे कि ए को रोक देंगे। ठीक है, ए को हम लोग मान लेंगे कि ए स्टेशनरी है, और ए को स्टेशनरी करने के लिए क्या करेंगे, ए का जो वेलोसिटी है, ए का जो वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर है इस डायरेक्शन में, वही वेलोसिटी घुमा के बी को दे देंगे। ठीक है, तो ए का 2 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में था वेलोसिटी, तो उसी का वेलोसिटी को घुमा के बी को इस डायरेक्शन में दे दिए। अब बी का इधर 1 किलोमीटर पर आवर है और ए के वजह से इधर है, तो नेट जो हो गया बी का किधर हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और रिलेटिव वेलोसिटी का भी तो वही कंसेप्ट है, अगर बी जो है ए के रिलेटिव में इधर मूव करेगा, तभी तो एक दूसरे के नज़दीक आते आते दोनों जो है एक दूसरा को कवर कर लेंगे, तभी तो उन लोग कैच करेंगे एक दूसरा को ना। तो उस केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी आ गया वो आ गया 1 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हमारा जो टाइम होगा वो हो जाएगा जो भी डिस्टेंस था इन लोग के स्टार्टिंग में डिवाइडेड बाई 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया जब एक दूसरे को चेज़ कर रहे हैं, तो हमारा ये वाला कंडीशन होगा। पर अगर यहाँ पर ए का वेलोसिटी जो है अगर वो बी से कम होता है, तो हम लोग कभी भी उस डिस्टेंस को चेज़ नहीं कर पाते। तो उस तरह का क्वेश्चन जब आप देखिएगा तो आप देखिएगा कि उसमें जो भी चेजिंग व्हीकल या जो भी चेजिंग पर्सन है उसका वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा। अब दूसरा कंडीशन होता है, जैसे ए है और बी है, दोनों एक दूसरे के तरफ मूव कर रहे हैं, और स्टार्टिंग जो डिस्टेंस था, मतलब जब इन लोग स्टार्ट किए तो सेपरेशन डी था। तो अब यहाँ पर जैसे इसको मान लेते हैं ये 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से था, ये 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से था। अब यहाँ पर हम लोग को बोलेंगे कि भाई टाइम बताओ कि कितने देर में इन लोग मिल जाएंगे। तो जब इतना टाइम, तो फिर हम लोग को क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका है, किसी एक को भी आप रेस्ट पे ले आए। तो जैसे अगर हम बी को रेस्ट पे ले आए, ठीक है, तो बी को रेस्ट पे ले आए तो हमारा जो डिस्टेंस होगा, ये बी जो अगर मतलब एक बी को रेस्ट पे ले आए हैं, तो बी का जो वेलोसिटी है 2 किलोमीटर पर आवर, उसको घुमा के ए को दे देंगे, तो इधर दे दिए 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो नेट वेलोसिटी हो गया ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए बी क्या हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर। नो, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस डी है, तो टाइम को डिस्टेंस को डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, जो कि हो जाएगा डी बाई 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो भी टाइम आएगा वो टाइम होगा जितने देर में दोनों मीट करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि भाई अगर मीट कर रहे हैं तो कहाँ पर मीट करेंगे। ठीक है, तो आप जैसे ही ये टाइम निकाल लिए कि ये टाइम में इन लोग मीट करेंगे, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, ऐसे ए था, कंडीशन ये था कि ए यहाँ था, बी यहाँ था, तो आप जो टाइम निकाले हैं उतना देर में ए का वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी वेलोसिटी है 4t, मीन्स ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ ए आ जाएगा 4t, और बी जो है वो इधर जा रहा था 2, मतलब इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर था, तो ये मतलब ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और ये जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2t और ये डिस्टेंस हो जाएगा 4t। समझ रहे ना, हम लोग जो ए को स्टॉप कर रहे हैं और बी को स्टॉप कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है कि हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो आप जब रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दिए, आपको टाइम पता चल गया, तो बस आपको टाइम जब पता चल गया तो आपको दोनों के वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है कि दोनों कितना डिस्टेंस मूव करेंगे और किस पॉइंट पर आकर मिलेंगे। ठीक है, अब यही हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आप अगर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट को समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पर है कि 2 व्हीकल्स विच आर 100 किलोमीटर अपार्ट आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर इन अ स्ट्रेट लाइन। इन हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर प्रोवाइडेड दे फॉलो अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 2 व्हीकल है, एक व्हीकल ऐसा है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है स्टार्टिंग में। ये 45 से मूव करता है और ये 80 से मूव करता है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि सबसे पहले हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। रिलेटिव वेलोसिटी का
क्या था जो हम लोग एज्यूम करते थे, किसी भी एक को रेस्ट पे डाल दीजिए, या तो बी को या तो ए को। तो अगर किसी को भी रेस्ट पे डालते हैं तो उसका वेलोसिटी जो है उसको अपोजिट डायरेक्शन में दे देंगे। तो जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल ए को रेस्ट पे डालते हैं तो यही 45 किलोमीटर हम लोग बी को दे देंगे इस डायरेक्शन में। तो दोनों जो है ऐड अप हो गया, 80 + 45, तो हमारा कितना हो गया 125 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। अब जो है हम लोग इसको ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। डिस्टेंस जो है हमारा 100 किलोमीटर है, तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, टाइम विल बी 100 डिवाइडेड बाय 125, और ये हो जाएगा आपका आर में। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 25 से तो 4/5, तो 4/5 जो है आपका आर आ गया। अब आपका आंसर दिया हुआ है मिनट्स में, तो एक आर में 60 मिनट्स होता है, तो 4/5 × 60, तो हो गया आपका 5, तो ये आ जाएगा 48 मिनट्स। तो आपका आंसर जो है राइट वो 48 मिनट्स है। तो यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट ये था कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना कैसे है। जब कोई दो पर्सन या कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा उनके वेलोसिटी से ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर कोई आदमी मतलब जो चेजिंग वाला केस होता है उसमें डिपेंड करेगा कि आपका जो चेज़र है उसका वेलोसिटी ज़्यादा है या जो आगे जा रहा है उसका वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से इसको देख सकते हैं। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके ईपीएफओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही लिया गया है, और ये सेम ईयर में दोनों क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको हम लोग देखेंगे। टू व्हीकल्स ए एंड बी ट्रैवल विथ यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली इन दी सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दोनों जो व्हीकल है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड फ्रॉम द सेम प्लेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर। द फास्टर व्हीकल बी reaches the destination and travels back with the same speed. Assume that the loss of the time to change the direction is negligible. Now, if x is the distance traveled by the slower vehicle A before the two vehicles cross each other, then x is. Now, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और स्पीड एंड डिस्टेंस जो जितना भी क्वेश्चन आता है वो थोड़ा वर्डिंग्स उसका ज़्यादा ही दिया हुआ रहता है, क्योंकि वो पूरा क्वेश्चन को, पूरे जो सिनेरियो है उसको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। तो आपको क्या करना है कि मेन चीज़ को देखना है कि कौन कौन से किस स्पीड से मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और कब जो है वो मतलब अगर रिटर्न कर रहा है तो कितने देर में रिटर्न कर रहा है। इस तरह की चीज़ों को आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है। तो अब हम लोग पहले इस चीज़ को थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जैसे ए और बी है, यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं, और ये यहाँ से जो है ये सेम प्लेस, कोई एक प्लेस है मान लेते हैं, यहाँ पर कोई एक प्लेस है पी, ठीक है, वहाँ दोनों को जाना है। तो ए का जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर, और बी का जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड फ्रॉम द सेम प्लेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 120। तो ये हम लोग पहले ले लेते हैं 120 किलोमीटर। अब आपको देखना है पार्ट बाई पार्ट। नाउ द फास्टर व्हीकल बी रीचेज द डेस्टिनेशन एंड ट्रैवल्स बैक विद द सेम स्पीड। अब यहाँ पर देख रहे हैं ए जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है, और बी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली बी जो है वो पी पहले रीच करेगा, ठीक है। तो जब बी यहाँ पहुँच जाता है, हम लोग यहाँ बनाते हैं, नीचे बनाते हैं, जब बी यहाँ पर पहुँच जाता है तो ए जो है वो कहाँ पर होगा, ए यहाँ पर होगा सर्टेन डिस्टेंस, क्योंकि बी जो है, पहले देख लेते हैं कि बी जो है पी पर कितने देर में पहुँचेगा। 120 किलोमीटर है और 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ जो है बी वो 2 घंटे में पहुँच जाएगा, यहाँ पर 2 आवर में पहुँच जाएगा। तो जैसे ही 2 आवर में बी यहाँ पहुँचेगा तो ए जो है 2 घंटे में कितना ट्रैवल कर लेगा, ए कुछ यहाँ पर होगा, ये 60 किलोमीटर के आसपास है, तो ए जो है वो यहाँ पर होगा। और बी जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि जो बी टर्न करता है, मतलब बी यहाँ से गया और फिर ऐसे करके टर्न करेगा, तो टर्निंग में जो है बी को टाइम वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वाला 2 घंटा के बाद का आप ये कंडीशन होगा, ए यहाँ पर होगा, इधर मूव कर रहा है, और बी जो है यहाँ पर होगा और ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग कौन से कंडीशन में पहुँच गए। यहाँ पर वैसा ही हो गया कि 2 ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है, जो हमने वहाँ पर केस 3 में देखा था।
तो जब आपका दो ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे की तरफ बढ़ता है तो अब हम लोग को उसी के कंडीशन में देखना है, सॉल्व करना है. नाउ एज्यूम द लॉस ऑफ द टाइम टू चेंज द डायरेक्शन इज नेग्लिजिबल. नाउ इफ x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्लोअर व्हीकल a बिफोर द टू डिस्टेंस व्हीकल क्रॉसेज ईच अदर देन x इज. नाउ सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर निकालना है कि a और b जो है वो अब क्योंकि एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो कभी ना कभी तो मिलेंगे ही. तो कभी ना कभी मिलने के लिए क्या होता है, हम लोग को कंडीशन टाइम निकालना पड़ेगा कि कितना टाइम वो लोग, मतलब कितना टाइम के बाद उन लोग मिलेंगे. तो ए जो है वो इस डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है और बी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 60 किलोमीटर. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालते लेते हैं, हम लोग टाइम निकाल लेते हैं. टाइम निकालेंगे तो टाइम क्या होता है, टाइम इज डिस्टेंस दैट इज 60 और डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी. नाउ यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी जो जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है कि वेलोसिटी एडअप हो जाता है. तो एडअप जब हमारा होगा तो हमारा हो जाएगा 30 + 60 तो हमारा क्या हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पर जो है हमारा कट के ये आ जाएगा 2/3 आवर. ये टाइम में जो है वो मीट करेंगे. अब यहाँ पर है कि x इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्लोअर व्हीकल A बिफोर द टू व्हीकल्स क्रॉस ईच अदर. मीन्स A जो है जो स्टार्टिंग पॉइंट से वो ट्रैवल किया है x डिस्टेंस, यहीं पर आकर यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहीं पर A और B मिलते हैं क्योंकि B फास्ट मूव करता है तो B ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और A कम डिस्टेंस, तो यहाँ पर आकर A और B मिल जाते हैं. तो x जो है x इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्लोअर व्हीकल A बिफोर द टू व्हीकल्स क्रॉस ईच अदर. मीन्स A का जो स्टार्टिंग से लेके जो इस पॉइंट तक, जैसे ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट तक आया है, इसको x ले लिया है. ठीक है, ये वाले यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम बोलेंगे तो इस डिस्टेंस को x ले लिया है. तो स्टार्टिंग से जो यहाँ तक पहुँचने में वो कितना किलोमीटर चला था, 60 किलोमीटर. 60 किलोमीटर कवर किया था, याद है 2 घंटे में जो है उसको 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला था. तो स्टार्टिंग में यहाँ पर 60 किलोमीटर कवर कर लिया था. अब उसके बाद क्या है कि ए का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है और 2/3 आवर में उन लोग मिल जा रहे हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 30 × 2/3 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10. तो मीन्स 20 किलोमीटर जो है और ए जो है इधर मूव कर जाएगा. ये जो डिस्टेंस है ये 20 किलोमीटर है. नौ पहले से 60 चला है और बाद में 20 चला है तो टोटल ए जो है वो कितना चल गया 80 किलोमीटर. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि इस क्वेश्चन में आपका दो कंसेप्ट यूज़ हुआ. एक तो कि स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन को आपको पहले थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा और थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा. सिनेरियो आप क्रिएट कर लीजिए, आप ऐसा डायग्राम बना सकते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व कर सकते हैं. और दूसरा जो हमारा कंसेप्ट था वो था रिलेटिव वेलोसिटी का. रिलेटिव वेलोसिटी में हमने देखा कि जब भी दो ऑब्जेक्ट या दो कोई भी पर्सन या दो व्हीकल जब अपोजिट मतलब एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वो एडअप हो जाता है. मीन्स वो जैसा एक मतलब अगर हम हैं और कोई एक और आदमी है, अगर हम दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो मुझे लगेगा कि वो आदमी अपने जो नेचुरल स्पीड है उससे ज़्यादा फास्ट मेरी तरफ आ रहा है. और ये रीज़न इसलिए होता है क्योंकि हम भी क्योंकि उसी के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो जो है मतलब मेरे पास जो नज़दीक है वो फास्टर रेट से आएगा. तो इसी कंसेप्ट को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट कहते हैं. रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट ये हुआ कि आप अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट में बैठे हुए हैं या एक कोई मूविंग ऑब्जेक्ट से कोई एक ऑब्जर्वर कोई एक दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो उसका वेलोसिटी जो ओरिजिनल होता है वो नहीं दिखेगा, कुछ डिफरेंट दिखेगा. या तो कम दिख सकता है या तो ज़्यादा दिख सकता है डिपेंडिंग ऑन कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है. तो आप जो है हम लोग और डिफरेंट और कोशिश करेंगे, हम लोग जब स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट को और अच्छे से देखेंगे. ठीक है, यहाँ पर हमारा जो कोशिश था वो था कि ईपीएफओ में जो क्वेश्चंस आता है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम तो उसको एक बार डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इस लेक्चर में हमारा जो डिस्कशन होगा वो थोड़ा लिमिटेड होगा, पर हमारा जो स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का जो सीरीज़ आएगा उसमें हम लोग डिटेल में सारा कंसेप्ट देखेंगे कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, या डिफरेंट जितना भी कंडीशंस का क्वेश्चंस बनेगा हम लोग उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो ईपीएफओ का स्पेशल जो क्वांट का सेक्शन आएगा उसमें हम लोग देखेंगे परसेंटेज का भी जो हमारा क्वेश्चन है परसेंटेज का जो हमने देखा, हम ईपीएफओ के क्वेश्चन में देखा कि परसेंटेज का भी 1-2 क्वेश्चन आया था. तो परसेंटेज के थ्रू ही हम लोग का जो ये है प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो क्वेश्चंस होता है
प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इस वाले लेक्चर में बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना रिलेटिवली ईजी होता है। जैसे 50% को, जैसे फॉर एग्जांपल होगा कि किसी भी आइटम का प्राइस जो है वो 25% इंक्रीज़ कर दिए हैं। तो जब 25% इंक्रीज़ कर दिए हैं तो उस आइटम, फॉर एग्जांपल एक्स है उस आइटम का प्राइस, तो एक्स में हम लोग क्या कर देंगे, एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स, यही ऐड करना रहता है। जब 25% इंक्रीज़ करते हैं तो हो जाता है एक्स प्लस 25 इंटू एक्स बटा 100, तो ये आ जाता है एक्स प्लस एक्स बाई 4, तो हमारा आ जाता है टोटल 5x/4। अब आप देख रहे हैं कि ये फाइनल रेशियो में आ गया। तो हम लोग जब हम लोग को परसेंटेज पढ़ेंगे तो हम लोग डिफाइन करेंगे कि 25% को हम लोग कैसे 1/4 लिख सकते हैं, 50% को कैसे हम लोग हाफ लिख सकते हैं, या 10% को कैसे 1/10 लिखते हैं। तो इस तरह का चीज़ जब हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि परसेंटेज जो हो सकता है उसमें आप थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, पर जैसे ही आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं आपका क्वेश्चन जो है ईजिली बन जाएगा। तो बेसिकली इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे, और भी जो परसेंटेज से रिलेटेड जो भी ईपीएफओ में जो क्वेश्चन आया है हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो आप जो है क्वांट प्रैक्टिस करते रहिए, हमारा जो टाइम एंड वर्क का सीरीज़ है वो चलते रहेगा, वो एज इट इज़ चलेगा। और क्वांट का जो मतलब जो ईपीएफओ का क्वांट है जो उसका क्वेश्चन आया है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।